हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी हो, जो भी आप जब भी वीडियो देख रहे हो। अभी आज का ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद बोलते हैं ना, जो मेन गोल है वो बस ये है कि बच्चों को सही तरीके से गाइड करना कि वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी सॉरी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म कैसे भरे और उसके लिए प्रिपेयर किस स्ट्रैटेजी से करें, क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और मैं हाईलाइट करके ये चीज़ बता दूं, मैंने प्री क्लियर किया हुआ है, मीन्स मैंने दिया ही नहीं है। और आपके थंबनेल में मैं कोई मिसगाइड नहीं करना चाहता बच्चों को, वो प्री लिखा हुआ है, राइट। और हम प्री के बारे में बात करेंगे, मेंस के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो पहला स्टेप, सबसे पहला चीज़ जो होता है ना बच्चे लोग, वो ये होता है कि आप किस जोन से एग्ज़ाम भर रहे हैं, यानी किस आरआरबी से एग्ज़ाम भर रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप चाहते हो कि नहीं कोलकाता में 3 जोन मर्ज होके आते हैं, वहाँ हमारे लिए हम, या तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वहाँ चांसेस भी बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के, और दूसरे कि सर वहाँ कट ऑफ भी बहुत चला जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। आप अगर जाना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, इन सब चीज़ों को, जो प्रैक्टिकलिटी को सोचना पड़ता है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, पहली बात आप अपने होम जोन से भरिए, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के आरआरबी से फॉर्म भरिए, पहली बात। अगर आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं कि मैं गुवाहाटी भर दूँ, क्योंकि वो रिमोट में है, थोड़ा दूर है, तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा, कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। मैं थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल होकर बात करता हूँ, होम वाले में से भरेंगे बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मेरा जेन्युइन एडवाइस है, आपका अलग हो सकता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, आफ्टर दैट आप आरआरबी सेलेक्ट कर लेने के बाद इस बार याद रखिएगा कि रेलवेज़ जो हैं, आरआरबीज़ जो हैं, वो 500 रुपीज़ ले रहे हैं, 500 रुपीज़, जिसमें से 400 आपको रिटर्न हो जाएगा अगर आप CBT 1 में बैठते हैं तो, अगर आप CBT 1 अपीयर करते हैं तो, अदरवाइज़ नॉट। फर्स्ट थिंग, अभी तक मैंने जो बात की, जोन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना। दूसरा बात क्या है कि आपकी जो CBT है, CBT 1 है, इसमें 100 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, पर बहुत बच्चे फंसते हैं जीके में या जनरल अवेयरनेस में या जनरल स्टडीज़ में, वॉटेवर। आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस पे अपना पकड़ शुरुआत से मजबूत रखना है। उसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेस में जाना है। आप लूसेंट की बुक को देख सकते हो, ठीक है, लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक। तरुण गोयल फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस हैं, और भी मैं आपको सोर्सेस सजेस्ट कर दूंगा, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको शुरुआत से, डोंट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली एवरीवन। हम बोलेंगे सर मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं मैथ्स का एक कोर्स ज्वाइन किया हूँ, जीरो टू हीरो कोर्स, ठीक है ना, जीरो टू हीरो। तो वो जीरो टू हीरो आपको बनने का ज़रूरत नहीं है, आप पहले से हीरो हो तभी तो आप ग्रेजुएट लेवल में हो या +2 लेवल में हो ना। आपको HCF LCM आता है, बच्चे बैठ के अभी सीखते हैं LCM कैसे निकालें, HCF कैसे निकालें, क्यों भाई? अगर आपका वो लेवल नहीं है तो आप समय ले लीजिए, क्यों भिड़ने जा रहे हैं बेकार एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। पर अगर आपका वो लेवल है तो आप उतना बेसिक से शुरू क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट दीजिए। एक हमेशा बात याद रखिएगा, मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम। मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में अगर आपको लगेगा कि अरे मेरा लेवल तो इतना तो ठीक है, तो और मॉक्स लगाइए, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, आपको एक्यूरेसी के साथ साथ आपका स्पीड भी आ जाएगा। पर अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरा लेवल इससे कम है, अगर आप मॉक्स दे रहे हैं, आपको मॉक्स में एक भी सवाल नहीं आ रहा, अगर आपका लेवल बहुत ही लो है, आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे थे, अचानक से आप बहुत ही न्यू हैं इस तैयारी वाली लाइन में, चाहे आप कोई भी हो, तो आप जाकर जीरो टू हीरो या नीचे से पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अपने समय को बर्बाद मत करिएगा दूसरे बच्चों को देखकर, ठीक है। अगर आपका एक फंडामेंटल है, आप उससे ऊपर का तैयारी करिए। उसके नीचे बैठ के 50 क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, LCM कैसे निकाले, HCF कैसे निकाले, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वो सब पता है, तभी आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, राइट। एनटीपीसी का एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान है, पर आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। ये मेरा आप लोगों से एक जेन्युइन एडवाइस समझ लो, या एडवाइस ही समझ लो, और तो कुछ समझ नहीं सकते, ठीक है। तो ये मैं अपना जो स्ट्रेटजी था मेरा, वो मैं बताया, और मेरा जोन कोलकाता जोन था, ठीक है। आप अपने जोन को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिएगा, और आप ये ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा माइंड में कि मुझे ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म भरना है या +2 के लिए भरना है। कुछ बच्चे दोनों के लिए भरेंगे, दैट्स अपॉन यू, ओके। पर CBT 1 और CBT 2 दोनों मैंडेटरी है, और कभी भी क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन को ईगो में मत लीजिएगा। ये नहीं कि अरे ये सवाल मुझसे कैसे नहीं बना, मैं तो ये बना के ही रहूँगा, नहीं। आपको मास्टरी नहीं करना है, आपको PhD नहीं करना है, आपको आरआरबी एनटीपीसी को हराना नहीं है,
आपको आरआरबी एनटीपीसी क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए आपको बस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद ना तो आपका उससे कोई रिश्ता है, ना उसका आपसे कोई रिश्ता है ना। सही बात है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो आप ही को भी ले लोगे, नहीं मैं ये क्वेश्चन करूँगा, यहाँ पर टाइम लॉस होगा उसमें। इसीलिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कट ऑफ क्लियर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, वो आप ट्राई करिएगा। ये नहीं कि ये क्वेश्चन को पटकना है, करना है, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, दूसरा करिए। पर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, दैट्स गुड, करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। इसके बाद मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।